हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आप सभी के लिए लाई हूँ असाइनमेंट सॉल्यूशन BPCS 187 का। तो ये है क्वेश्चन पेपर, आप देख सकते हैं यहाँ पर असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2। यहाँ पे आपके पास है पूरे 11 क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, डिफाइन ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड डिस्क्राइब इट्स फंक्शंस। तो यहाँ पे इसका पूरा आंसर है, आप लिख सकते हो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के बारे में। उसके बाद इसके फंक्शंस कैसे हैं आप यहाँ पे ईजिली लिख सकते हो, और बहुत ही क्लियर PDF है ये। Now question number 2 is explain various method for collecting job analysis information। आप आंसर लिख सकते हो यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू जॉब एनालिसिस। कैसे यहाँ पे इंट्रोडक्शन देना है आपको। Now question number 3 is explain the concepts of career management and development, describe the stages and process of career development। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। आपको कंसेप्ट लिखना है कैरियर मैनेजमेंट और डेवलपमेंट का, यहाँ पे ही है। उसके बाद आप कितने स्टेजेस एंड प्रोसेसेस हैं इसके, उसे आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट है, उसके बारे में है। करियर एक्सप्लोरेशन है, गोल सेटिंग है, स्किल डेवलपमेंट है, करियर प्लानिंग है, एक्टिविटीज़, implementations, networking, performance and feedback, adaptation and flexibility, retirement and transition। तो यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन थे असाइनमेंट 1 में। उसके बाद आपके आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से असाइनमेंट 2 में, जहाँ पर आपको 100 वर्ड्स में लिखना है हर एक क्वेश्चन का। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। यहाँ पे फीचर्स लिखना है आपको। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, career growth emphasis, regular performance appraisal, succession planning, employee engagement strategies, learning culture promotion, feedback and coaching, alignment with organizational goals। Now question number 5 is concept of corporate social responsibilities। इसके कॉन्सेप्ट लिखना है आपको कि CSR क्या है, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर आपको लिखना है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। देखिए CSR, इथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, सोशल कम्युनिटी इनिशिएटिव्स, स्टेक होल्डर कंसिडरेशन, फिलैंथ्रोपी एंड चैरिटी, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, एम्प्लॉई वेलफेयर प्रोग्राम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकस। आप पोज करके ईजिली लिख सकते हैं यहाँ से अपना असाइनमेंट। Now question number 6 is describe interview as a technique of selection। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंटरव्यू को कैसे डिस्क्राइब करना है यहाँ पे, ठीक है। नाउ फेस टू फेस असेसमेंट, स्किल एंड नॉलेज इवेलुएशन, बिहेवियरल एंड सिचुएशनल क्वेश्चनिंग्स, पर्सनल इंटरेक्शन, जॉब फिट डिटर्मिनेशन, क्वालिटेटिव इंसाइट्स, डिसीजन मेकिंग इन्फ्लुएंस, पोटेंशियल फॉर कल्चर फिट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज एक्सप्लेन कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, यानी कि CBT क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सो ऑनलाइन लर्निंग मॉड्यूल्स, इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया कंटेंट है, सेल्फ पेस्ड इंस्ट्रक्शन, स्किल रेनफोर्समेंट थ्रू साइमुलेशंस, एसेसिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिव ट्रेनिंग मेथड, प्रोग्रेस ट्रैकिंग फीचर्स, कंटिन्यूअस अपडेटिंग पॉसिबिलिटीज़। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, जहाँ पे आपको कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग को एक्सप्लेन करना है अच्छे से, और ये पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करके तो आपको ईजिली बहुत ही अच्छे 70 to 80% मार्क्स मिल जाएंगे ईजिली। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल।
क्या होता है ये, उसको डिस्क्राइब करना है। यहाँ पे भी पॉइंट्स में लिखा हुआ है, तो पॉइंट नंबर 1 दिया हुआ है गोल सेटिंग, देन रेगुलर फीडबैक, सेल्फ असेसमेंट, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, इवेलुएशन डिस्कशन, डेवलपमेंट प्लानिंग, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड्स, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग। ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन हाउ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कैन बी प्रमोटेड। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है, ये है आपका। सो पॉइंट यहाँ पे भी पॉइंट वाइज आपको दे रखा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज डिस्क्राइब डिस्क्राइब साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट को आपको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट वाइज है, आप इजीली लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज एक्सप्लेन डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। इसको आपको एक्सप्लेन करना है, डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग एक्सप्लेनेशन, ठीक है। डायरेक्टिव काउंसलिंग क्या होती है, ठीक है, फिर नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग क्या होती है। जहाँ पे डायरेक्टिव होते हैं वहाँ पे काउंसलर लीड एडवाइस ओरिएंटेड होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, नॉन डायरेक्टिव में क्लाइंट लीड होते हैं, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, ठीक है, लेड और लीड एंड ऑल जो भी है। तो ये आपकी पूरी PDF है, आपका असाइनमेंट सॉल्यूशन है। आप इजीली इसको पोज करके लिख सकते हो अपने आंसर्स, और यहाँ से आपको इजीली 70 to 80% मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो ये मैंने आपको प्रोवाइड किया। अगर आपको और भी कोड चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं और भी कोड आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ। और अगर आपको हैंड रिटन असाइनमेंट भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं कौन से कोड का चाहिए, मैं आपको भी प्रोवाइड करा सकती हूँ हैंड रिटन असाइनमेंट्स। सो थैंक यू। आज